की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि गहलोत कैबिनेट की आज बैठक होनी है। सीएमआर में गहलोत कैबिनेट की मीटिंग होनी है। दोपहर 12 बजे कैबिनेट का मंथन हो सकता है। तो ईआरसीपी सहित कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। 10 से ज्यादा विभागों के प्रस्तावों पर मुहर लगेगी और चुनाव समर के बीच कई अहम फैसले भी हो सकते हैं। तो देखिए, गहलोत कैबिनेट की ये बैठक आज जो होने जा रही है काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। जयपुर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। सीएमआर में गहलोत कैबिनेट की मीटिंग होनी है और इस मीटिंग में कई अहम फैसले हो सकते हैं। दोपहर 12 बजे कैबिनेट का मंथन होगा और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। देखिए, आने वाले दिनों में चुनाव है और इसको लेकर के लगातार गहलोत सरकार मीटिंग का दौर ले रही है और ये जो महत्वपूर्ण बैठक है कैबिनेट का, इसमें मंथन होगा और कई अहम फैसले आज हो सकते हैं। तो देखिए, ईआरसीपी सहित कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। गहलोत कैबिनेट की आज बैठक होनी है। जयपुर से बड़ी जानकारी, 10 से ज्यादा विभागों के प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो चुनाव समर के बीच कई अहम फैसले आज हो सकते हैं। सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं कि आज दोपहर 12 बजे जो ये कैबिनेट का मंथन होना है, इसमें क्या अहम फैसले लिए जाते हैं। जयपुर से आपको ये बड़ी जानकारी, सीएमआर में गहलोत कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है और ये मीटिंग काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोपहर 12 बजे कैबिनेट का मंथन होगा। तो दिल्ली में संसद के विशेष सत्र का आज जो तीसरा दिन है और नई संसद में मंगलवार को पेश महिला आरक्षण विधेयक पर आज चर्चा होगी। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर बहस के लिए कांग्रेस की मुख्य वक्ता होंगी। वहीं महिला आरक्षण विधेयक पर विपक्ष अपनी अपनी रणनीति तय करेगा, जिसको लेकर आज सुबह 10 बजे संसद में इंडिया गठबंधन दलों की बैठक होगी। इस बैठक में विपक्ष महिला आरक्षण विधेयक पर अपनी रणनीति तय करेगा। साथ ही इसके बाद सुबह 10:30 बजे कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की एक बैठक भी होनी है। तो महिला आरक्षण विधेयक पर देखिए आज चर्चा होनी है। कल महिला आरक्षण विधेयक यहां पर पेश किया गया था और महिला आरक्षण विधेयक पर आज भी चर्चा होगी। सोनिया गांधी कांग्रेस की मुख्य वक्ता होंगी और सुबह 10 बजे इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है। बिल पर अपनी रणनीति विपक्ष तय करता हुआ नजर आएगा। तो संसद के विशेष सत्र में नई संसद से मोदी सरकार ने महिलाओं को जो सौगात दी है उसकी देश भर में तारीफ हो रही है। यहां तक कि विपक्षी दल भी खुलकर इस बिल का विरोध नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बात आधी आबादी है। यानी 24 के चुनावी पिच पर इसे पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। कैबिनेट में जो आरक्षण का बिल लाने वाले हैं उसकी खुशियां आपको देखते ही बनती है। जिस बिल पर विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने की तैयारी में थी, जिस बिल को 24 का मुद्दा बनाया गया, उस महिला आरक्षण बिल को नई संसद में पेश कर मोदी सरकार ने नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। क्योंकि यह सिर्फ बिल नहीं बल्कि उन तमाम महिलाओं को सौगात है जो अब तक संसद की राह तकते थे। अब उन्हें भी मौका मिलेगा नई संसद से नई शुरुआत करने की, सियासत में हाथ आजमाने की और देश के विकास में योगदान देने की। अब महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया गया। लोकसभा विधानसभा में अब महिलाओं के लिए आरक्षण होगा। लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिल सकेगा। दरअसल नए संसद भवन में सदन की पहली कार्यवाही शुरू हुई।
इस दौरान पीएम मोदी ने महिलाओं के नेतृत्व में विकास की सोच को आगे बढ़ाते हुए एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने का ऐलान किया और कहा कि सिर्फ महिलाओं के विकास की बात पर्याप्त नहीं है। अगर नई मंजिलों को पाना है तो ये आवश्यक है कि वुमेन लेड डेवलपमेंट को बल देना होगा। मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। मैं सभी माताओं, बहनों, बेटियों को आश्वस्त करता हूं कि हम इस बिल को कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अधीर रंजन जी ने जो कहा वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि पुराना बिल अभी भी जीवित है। मेरी स्पष्ट जानकारी है कि पुराना बिल लैप्स कर गया है। अधीर रंजन जी ने जो कहा है उसके समर्थन में उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो टेबल पर रखने चाहिए। एक, या तो उन्होंने स्टेटमेंट विड्रॉ करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि इस बिल को लोकसभा ने भी कभी पारित किया था राजीव गांधी जी के समय में, कभी नहीं हुआ है। बनाने के लिए 27 सालों से जिस बिल को लटका कर रखा गया उसे नई संसद में पेश किया गया। अब महिलाओं को भी विधायिका में अपना हिस्सा मिलने वाला है। अब उनके लिए भी 33% सीट आरक्षित होने वाली है। बिल को अपलोड कर दिया गया है। नई टेक्नोलॉजी है संसद की, और नई टेक्नोलॉजी में आप इसमें देख लें भी है, बिल अपलोडेड कर दिया है, अपलोडेड भी है। अध्यक्ष जी, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, नई टेक्नोलॉजी है संसद में, आप इसको चलाइए। इसमें बिल लोड कर दिया गया है। आप बिल अपलोडेड भी है। मैं बोलना चाहता हूँ अध्यक्ष जी, कुछ बोलना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, दरअसल करीब 27 सालों से महिला आरक्षण विधेयक लंबित रहा। समाजवादी पार्टी, जदयू और आरजेडी ने बार बार इसका विरोध किया और इसी वजह से 2010 में राज्यसभा में इस विधेयक को भारी मतों से पारित होने के बावजूद लोकसभा में पेश नहीं हो पाया। और इंडिया गठबंधन के साथियों की वजह से महिला आरक्षण बिल अपनी यात्रा पूरी नहीं कर सका। लेकिन मोदी सरकार ने लोकसभा में इस बिल को पेश किया तो कांग्रेस के साथ ही बीएसपी और तमाम विरोधी दल भी इसके समर्थन में आ गए। जिसके पक्ष में बीएसपी सहित अधिकांश पार्टियां भी अपना मत देंगी, ऐसी भी पूरी संभावना है। अन्य पार्टियों के बारे में भी ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि चर्चा के बाद इस बार ये महिला आरक्षण बिल जरूर पास हो जाएगा। उसी स्थान पर आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। यह विधेयक 1996 में जब देवगौड़ा जी ने प्रस्तुत किया तब भी हमने इसका बहुत स्वागत किया था, लेकिन फिर ये स्टैंडिंग कमेटी को चला गया। स्टैंडिंग कमेटी संशोधन पर गया, वह संशोधन मैंने ही प्रस्तुत किया। इस बिल का स्वागत किया है, बहुत स्वागत किया है। यानी 2024 की राह में टीम मोदी की ये पहली जीत है और इस जीत पर नहीं चाहकर भी विरोधी को जश्न मनाना पड़ रहा है, क्योंकि बात आधी आबादी की है, बात महिला सशक्तिकरण की है, बात उस वोट बैंक को अपने पाले में लाने की है जो हर सीट पर निर्णायक भूमिका में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कोटा संभाग के तीनों बड़े अस्पतालों के 1,500 से अधिक ठेकाकर्मी आज भी कार्य बहिष्कार पर है और जल्द मांगे नहीं माने जाने पर ठेकाकर्मियों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी है। ठेकाकर्मियों के 2 घंटे कार्य बहिष्कार से अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था
पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। सुंदर अंचल से आने वाले मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। सरकारी संस्था से भुगतान करवाने की मांग को लेकर लगातार 10 दिन से ठेकाकर्मी आंदोलन की राह पर है और तमाम प्रयासों के बावजूद कोई भी वार्ता का सकारात्मक हल नहीं निकल पा रहा है। तो देखिए, ठेकाकर्मियों का कार्य बहिष्कार लगातार देखने को मिल रहा है। कोटा से आपको ये जानकारी दे रहे हैं। कार्य बहिष्कार से मरीजों और परिजनों की जो परेशानियां हैं वो अब बढ़ती जा रही है। 1,500 से ज्यादा जो ठेकाकर्मी है वो कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। तो चिकित्सा व्यवस्था है वो अब चरमराती हुई नजर आ रही है। हमारी राजस्थान सरकार ने जो घोषणा करी थी RLSDC में गठन करने पे, तो हमारी यही मांग है ठेका प्रथा खत्म करके रेशों की तर्ज पे RLSDC का गठन किया जाए। अगर कल नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तो पूरे प्रदेश में संपूर्ण अनिश्चितकालीन हड़ताल पे पूरा प्रदेश मेडिकल कॉलेज। राजस्थान और राजस्थान की इस यज्ञ में मेडिकल कॉलेज से भी आहुति डलेगी पूर्णकालिक हड़ताल की। ये कितने कार्मिक और किस तरह से कार्य प्रभावित हो रहे हैं? कोटा के मेडिकल कॉलेज संबंध से लगभग 1600 कर्मचारी है और पूर्ण रूप से संपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहा है इसकी वजह से। किस तरह की मांग केवल हमारी इतनी सी है कि राजस्थान सरकार ने जो घोषणा करी है RSLDC कंपनी के थ्रू जो संविदा कर्मी को लेने की, बस वो ले ले हमें इस बात पे। 8 महीनों से ज्यादा हो गया, आज भी वो बातें ही कर रहे हैं, बस केवल मीटिंगें हो रही और काम नहीं हो रहा। हम चाहते हैं कि बस वो काम हो जाए। तो अलवर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। टेम्पो और कार की जोरदार टक्कर देखने को मिली है। आपको बता दें कि सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। शवों को जिला अस्पताल में रखवा दिया गया है। दोनों शवों की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। भुगोर बाईपास के पास ये हादसा हुआ है। तो सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। अलवर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर भुगोर बाईपास के पास ये हादसा हुआ है। तो टेम्पो और कार की जोरदार टक्कर हुई है। अलवर से ये जानकारी। और सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो शवों को जिला अस्पताल में रखवा दिया गया है और अभी तक दोनों शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में अब पुलिस भी जुट चुकी है। तो देखिए, यहाँ पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अलवर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर ये भीषण टक्कर देखने को मिली है, जैसे कि तस्वीर के माध्यम से भी आप देख पा रहे हैं। और 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है और अभी तक शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। खबर झालावाड़ जिले से है, जहां भवानी मंडी कस्बे में अस्पताल से बच्चा बदलने का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि नर्स ने डिलीवरी के दौरान लड़का होने की बात कही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में लड़की होना बताया। इस मामले में महिला ने भवानी मंडी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने परिवार के आधार पर मां, पिता और बेटी का DNA सैंपल जांच के लिए भेजा है। DNA परीक्षण के बाद ही सच्चाई पता यहां पर चल सकेगी। तो बच्चा बदलने का आरोप लगाया गया है। बोलते हैं मेरा वहीं अंदर ही चेंज कर दिया, अंदर से हमें चिल्ला रहे मेरा बच्ची चेंज हो गया, मेरा बच्ची चेंज हो गया। तो वो बोले कि नहीं तेरा बच्ची है, नहीं मेरा बच्ची चेंज हो गया। बोले पहली बार तेरा क्या था, बोले हम पे छोड़ी है। तो फिर बोला मैं तो नहीं जान रहे कि तेरा फिर पहली बार का छोड़ी हुई है। इनका कहने का मतलब है कि मेरे लड़का हुआ था और मुझे लड़की दी है। इनको शक है, इनकी रिपोर्ट ले ली है थाने पर और जो भी कार्रवाई होगी इसके DNA टेस्ट वगैरह करवा के और जो भी कार्रवाई होगी अग्रिम कार्रवाई।
तो पाली के रोहट से जानकारी, रोहट सूरत पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। 1,25,00,000 के करीब एमडी की कीमत बताई जा रही है। तो देखिए, तस्कर की निशानदेही पर घर के बाड़े में एमडी जब्त की गई है। ये बड़ी जानकारी पाली के रोहट से सामने आ रही है। पुलिस ने 10 केजी मादक पदार्थ एमडी बरामद की है और 1,25,00,000 के करीब एमडी की जो कीमत है वो बताई जा रही है। तो ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। रोहट सूरत गुजरात पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई और पुलिस ने 10 केजी मादक पदार्थ एमडी बरामद कर ली है और एमडी की बाजार की जो कीमत है वो 1,25,00,000 रुपए के करीब बताई जा रही है। तो देखिए, तस्कर की निशानदेही पर घर के बाड़े में एमडी जब्त की गई जो कि छुपाई गई थी। आरोपी तस्कर को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। रोहट सीआई लक्ष्मण सिंह चंपावत की टीम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जैतपुर थाना इलाके के पाती गांव में ये कार्रवाई की गई है। तो रोहट सूरत पुलिस की देखिए ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने 10 केजी मादक पदार्थ एमडी अब बरामद कर ली है और 1,25,00,000 के करीब एमडी की कीमत बताई जा रही है। तो रोहट सूरत पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। तो कोटा में छात्र आत्महत्या के मामले थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। सरकार की कई कोशिशों के बाद भी छात्र अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। एक हफ्ते में 2 छात्रों की सुसाइड ने पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। एक हफ्ते में 2 छात्राओं ने किया सुसाइड। बीते 9 महीने में 24 से ज्यादा केस। उम्मीदों का बोझ या पढ़ाई का प्रेशर। कोचिंग सिटी क्यों बन रही सुसाइड सिटी? उम्मीदों का बोझ या पढ़ाई का प्रेशर, आखिर वो क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से कोचिंग नगरी कोटा में छात्र छात्राओं के आत्महत्या के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं? आए दिन कोटा से छात्रों की सुसाइड की खबरें सामने आ रही हैं। कभी फांसी का फंदा तो कभी जहर का सेवन। इन मासूम से छात्रों पर आखिर किस बात का दबाव है? क्या स्कूल और कोचिंग के बीच भी भागदौड़ उन पर मानसिक दबाव बना रही है या उन्हें कुछ अलग और बड़ा बनाने की उनके माँ बाप की उम्मीदें उनके लिए जहर बन जा रही है, जिससे वो जीना भूलकर मौत को गले लगा रहे हैं? कोचिंग सिटी में बीते कल यानी 18 सितंबर को यूपी की रहने वाली कोचिंग छात्रा ने सल्फास खाकर सुसाइड कर लिया। कोचिंग नगरी में एक और कोचिंग छात्रा ने सल्फास का सेवन कर आत्महत्या कर ली। पिछले 1 सप्ताह में कोचिंग स्टूडेंट द्वारा सुसाइड का ये दूसरा मामला है। पुलिस और प्रशासन द्वारा तमाम तरह की गाइडलाइन की जाती हैं, लेकिन ये गाइडलाइन मात्र दिखावा साबित हो रहे हैं और कोचिंग नगरी में कोचिंग स्टूडेंट द्वारा सुसाइड के मामले कम नहीं हो रहे हैं। 13 सितंबर को भी एक छात्रा ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की थी। उस समय हॉस्टल के पंखे में एंटी हैंगिंग डिवाइस भी नहीं लगा हुआ था। 18 सितंबर को यूपी की रहने वाली प्रियम सल्फास का सेवन किए, तो वहीं इससे पहले 13 सितंबर को झारखंड के रांची की रहने वाली 16 साल की ऋचा सिन्हा ने अपने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। ऋचा कोटा में 11वीं के साथ नीट की तैयारी कर रही थी और विज्ञान नगर इलाके में रह रही थी। 13 सितंबर को ऋचा का शव पंखे में लटका मिला। साथ ही पुलिस को कमरे से एक डायरी भी बरामद हुई। 5 पेज की डायरी में कोचिंग छात्रा ने अपना दर्द बयां किया है और लिखा है, आई लव यू माई सिस्टर एंड मॉम। पापा आप खुशी होंगे मेरे जाने के बाद। तेजी से बढ़ रहे सुसाइड के मामलों की रोकथाम के लिए कोटा प्रशासन तमाम दावे करती है, लेकिन धरातल पर कुछ और ही होता दिखाई दे रहा है। आत्महत्या की घटनाओं पर फुल स्टॉप के लिए कई मीटिंग की गई। पंखों में एंटी हैंगिंग उपकरण भी लगाने के निर्देश दिए गए, लेकिन इसके बावजूद आंकड़े कम नहीं हो रहे। पिछले 9 महीने के अंदर कोटा जिले में 24 से ज्यादा सुसाइड के मामले सामने आ चुके हैं, जो डराने के साथ साथ एक गंभीर मुद्दा भी है। पुलिस और प्रशासन द्वारा छात्रों को तनाव मुक्त करने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन तमाम प्रयास व दावे दिखावा साबित हो रहे हैं और
कोचिंग नगरी में कोचिंग स्टूडेंट सुसाइड के डरावने आंकड़े सामने आ रहे हैं। इस साल के मात्र 9 माह में 25 कोचिंग छात्र छात्रा मौत को गले लगा चुके हैं। डरावना आंकड़े सामने आने के बाद हालांकि पुलिस और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन कोचिंग स्टूडेंट द्वारा सुसाइड की रोकथाम के जो प्रयास किए जाने चाहिए वो प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं। कोटा से न्यूज़ 18 हिंदुस्तान के लिए ओम प्रकाश मारू। तो राजस्थान आगामी विधानसभा चुनाव में चुनावी खर्च पहले के मुकाबले 43% बढ़ा दिया गया है। इस बार उम्मीदवार चुनावों में 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से पिछले साल ही सभी जगह विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में चुनावी खर्चे को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी थी, लेकिन राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कोई गलतफहमी ना हो, इसलिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से फिर सूचना जारी कर दी गई है कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव में प्रति उम्मीदवार खर्च लिमिट 40 लाख रुपए होगी। पिछली बार यह राशि 28 लाख रुपए थी। आयोग ने 10% राशि, जो जैसे आपने कहा सीपीआई इंडेक्स या महंगाई, जो कि सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है या होलसेल प्राइस इंडेक्स से आता है, उसको ध्यान में रखते हुए कमीशन ने 30% राशि अभी हाल में ही बढ़ाई है। पहले पूर्व में 28 लाख के लगभग थी, फिर उसको 10% बढ़ाया था, तो 2,80,000 बढ़ाई थी कोविड के समय में। उसके बाद एक कमेटी बैठी थी, जैसा आपने कहा कि महंगाई को देखते हुए, तो उसने असेसमेंट करके अब 40 लाख हो गया है प्रत्येक कैंडिडेट के लिए खर्चे के। राजस्थान चुनाव में प्रति उम्मीदवार खर्च अब 28 लाख की जगह 40 लाख रुपए होगा। भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक राजस्थान में जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं उन्होंने भी गाइडलाइन जारी कर दी है और राजस्थान में स्पष्ट कर दिया है कि बढ़ती हुई महंगाई के बाद में अब राजस्थान में विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अपने चुनावी खर्च में 40 लाख तक रुपए खर्च कर सकते हैं, जिसके ऊपर चुनाव आयोग की पैनी नजर रहेगी। फिलहाल जो राजस्थान के अंदर चुनाव की अगर बात की जाए तो साल 2018 में पिछले चुनाव में प्रति उम्मीदवार 28 लाख रुपए खर्च करने की लिमिट थी, लेकिन इस बार महंगाई को देखते हुए पहले कोविड काल के बाद में 10% का इजाफा किया था, उसके बाद में करीब 30% का इजाफा अब करते हुए ये लिमिट 28 लाख से बढ़ाकर के 40 लाख कर दी है। इस बार का चुनावी खर्च ये माना जा रहा है कि पिछली बार से काफी ज्यादा होगा और मैदान में उम्मीदवार भी काफी होंगे। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कोचिंग नगरी कोटा में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में डेंगू मरीजों के 29 नए मामले सामने आए हैं। कोटा में डेंगू का डरावना आंकड़ा 866 के पार पहुंच चुका है। पॉजिटिव मरीजों में 350 से अधिक कोचिंग स्टूडेंट भी शामिल है। आपको बता दें कि बारिश के बाद पानी भरने से लार्वा पनपने लगा है और डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि चिकित्सा विभाग की टीमें शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में सर्वे कर लार्वा एक्टिविटीज कर रही हैं, लेकिन तमाम प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं और डेंगू मरीजों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा डेंगू का खतरा कोचिंग इलाकों में देखा जा रहा है। कोचिंग इलाकों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के हॉस्टल में कूलर की सफाई करना चिकित्सा विभाग की टीमों के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो पिछले दिनों से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो डरावने वाले हैं, क्योंकि डेंगू मरीजों का जो आंकड़ा है वो 866 तक पहुंच चुका है और पिछले 24 घंटे में डेंगू के 29 नए मरीज सामने आए हैं। तो कोटा से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नदी में छलांग लगाने वाले युवक का सुराग मिला है। आपको बताएं कि अभी तक 16 साल के छात्र ने देर रात नदी में छलांग लगाई थी और गोताखोरों की टीम ने देर रात तक यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया है। लबालब पानी की वजह से कोटा बैराज के कई गेट भी खोल दिए गए हैं। तो कोटा से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो नदी में जो युवक कूदा उसका अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है और लबालब पानी की वजह से कोटा बैराज के कई गेट भी खुले हुए हैं और नदी में छलांग लगाने वाले युवक का अभी तक सुराग नहीं मिला है। तो अभी भी देखिए पुलिस प्रशासन और गोताखोरों की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। तो 16 साल के छात्र ने देर रात नदी में छलांग लगाई थी। उसी को लेकर के अभी भी जो गोताखोर की टीम है
वो देर रात से ही सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।